नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। तरहसी प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, अराजकता, घूसखोरी के विरुद्ध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरहसी अंचल सचिव पूरन चंद शाह ने बुधवार से अंचल कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। अनशन पर बैठे माले नेता को समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हैं। सभी ने मांगों को पूरे होने तक नैतिक समर्थन में डटे रहने का निर्णय लिया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि तरहसी अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार एवं बिचौलियों का अड्डा बना है। बावजूद जिले के पदाधिकारी के द्वारा गत 26 जनवरी के दिन प्रखंड विकास पदाधिकारी को सम्मानित किया गया। पूरन चंद साहब ने कहा कि प्रखंड कार्यालय में व्याप्त समस्याओं को लेकर उपायुक्त कार्यालय में मांग पत्र दिया था, परंतु उस पर कोई कार्यवाही नहीं होने के बाद निराश होकर आम जनता को साथ लेकर उनकी समस्याओं को दूर कराने के लिए आमरण अनशन करने का निर्णय लिया है। मांगों में मुख्य रूप से वृद्धा पेंशन, जमीन के मामले में मोटेशन में व्याप्त घूसखोरी, ऑनलाइन या जमीन संबंधी रसीद कटवाने, सुधार करवाने में घूसखोरी, जाति एवं स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनाने, सरकारी योजना में काम पूरा होने के बावजूद भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा पैसा लटकाने, प्रधानमंत्री आवास में व्याप्त घूसखोरी सहित अन्य ज्वलन जन समस्याएं शामिल हैं। धरना प्रदर्शन जो प्रखंड के कार्यालय के सामने आप लोग बैठे हुए हैं, क्या है इसमें कहना चाहते हैं? ये सभी जनता का समस्या को लेकर के बैठे हुए हैं। जैसे ज़मीन संबंधित, ज़मीन जो है अगर ऑनलाइन चढ़ गया तो उसमें 1-2 अक्षर गलती कर दिया है, उसमें रसीद नहीं काटा जाता है। और रसीद अगर काटता भी है तो उसमें पैसे लेकर के, ज़्यादा पैसे लेकर के, मतलब 20-30 रुपया का रसीद रहेगा तो 1000 रुपया वो रसीद काटने में देगा। ऑनलाइन ज़मीन चढ़ाने में उसमें कहीं थोड़ा सा नुक्स है तो ऑनलाइन ज़मीन नहीं चढ़ेगा। और ज़मीन संबंधित और बहुत सारा समस्या है, मोटेशन भी नहीं हो रहा है। जैसे में कि मोटेशन जैसे हम करने के लिए दिए तो कुछ नुक्स लगा करके रिजेक्ट कर देता है, जरा नुक्स लगा कर। लेकर क्या आवास में तो चल ही रहा है, जिस पैसा जो देगा 15,000 20,000 रुपया अगर देता है तो उसका आवास हो जाएगा। और अगर नहीं पैसा देगा तो अगर जरा सा भी एक अक्षर भी गलती है तो उसका आवास जल्दी नहीं मिलेगा बिना पैसा दिए हुए। पैसा क्या मांग करते हैं? वही जो सेवम सेवक अभी बहाल हुए हैं उसके माध्यम से पैसा सब जगह जाता है, वही सब लेते हैं, क्योंकि वही सब का डिप्यूट किया गया है सेवम सेवक लोग को। और बहुत सारा समस्या है, विधवा वृद्धा का समस्या है। ये देखिए यहाँ विकलांग बच्ची है, इसका काफ़ी 2 साल से दौड़ रही है, इसका अभी तक विकलांग पेंशन नहीं बना। और इधर भी बहुत सारा समस्या है जगह ज़मीन का, अगर वो सबसे भी आप चाहेंगे तो पूछ सकते हैं कि किस तरह का समस्या है। चक्कर लगा करके अभी दलाल और बचौलिया का यहाँ पर अड्डा बन गया है। ये दलाल बचौलिया का अड्डा बन गया। जो दलाल बचौलिया पहले कुछ दिन पहले 3-4 बरस पहले चलते थे, वो दलाल बचौलिया फिर चलने लगे हैं। और वो दलाल के माध्यम से सबका काम हो रहा है। प्रतिनिधियों का कहने से कोई काम नहीं हो रहा है। प्रतिनिधि को तो कुर्सी नहीं मिल रहा है, प्रतिनिधि को तो पूछा नहीं जा रहा है। प्रतिनिधि के अलावा जितना दलाल बचौलिया है उन लोग को कुर्सी मिल रहा है, जबकि सारा कुर्सी ब्लॉक का जितना कुर्सी है ये पूरे जनता का टैक्स का पैसे का कुर्सी लिया जाता है। और ये अफसरशाही सिर्फ यहाँ पर जो योजना में पैसा दिया जाएगा वो योजना 1 नंबर को हो जाएगा। और 1 नंबर बनाए हुए योजना, 1 नंबर का बना हुआ योजना उसको 3 नंबर कहा करके उसको पैसा नहीं छोड़ा जा रहा है। एस्टीमेट से काम हुआ एक जगह, ये परसाई गांव में है, मेघन साव लाभू के द्वारा काम हुआ है और 1 नंबर का काम है उसमें जो है से अभी तक पैसा लटकाया करने का कारण क्या है? धरना प्रदर्शन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि तरहसी प्रखंड और तरहसी अंचल कार्यालय में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है जिसका कोई आर पार नहीं है। अब ये देखिए, ये आपके सामने जो है बना हुआ है टंकी, पानी टंकी, ये 2,17,800 रुपये का है और मात्र सिर्फ पोचारा कर दिया गया है। मुश्किल से मुश्किल 10,000 नहीं खर्चा हुआ होगा। ये सब बंडर बाट अफसर लोग कर लिया, वीडियो कर लिया, प्रमुख कर लिया और जो भी है सब कर लिया। और देखिए ज़मीन के मामला है, ज़मीन पे रसीद कट नहीं रहा है। अगर किसी का कटा भी, पैसा दिया तब कटा और उसको छोड़वाने, रसीद काटने के लिए छोड़वाना पड़ता है, उसमें पैसा पहले देना पड़ता है सीओ के, तब वो जाकर ऑर्डर करता है, तब रसीद करता है। उसके बाद अलग से पैसा दिया जाता है, तब रसीद करता है।
और आपका जो है मोटेशन तो हो ही नहीं रहा है। जो हेवी अमाउंट देता है 20,000 30,000 दिया, 1 लाख की ज़मीन है 20,000 की वही देगा, तब उसका मोटेशन होगा। बहुत सा मोटेशन पड़ा हुआ है, बहुत दिन का पड़ा हुआ है, लेकिन हो ही नहीं रहा है। देखिए 83 में बाल घाट से बाल इतना जा रहा है दूसरे प्रखंड में, यहाँ के जो है वीडियो मिल के जो है से अपना दलाल से 8,000 रुपये हफ्ता बांध दिया ट्रैक्टर के, और ट्रैक्टर अपना रात के खाली बेच रहा है। और जो इंदिरा आवास लिया है गरीब, उसके बाल की तरफ रहा है, बना नहीं पा रहा है, क्योंकि इतना पैसा देगा कहाँ से। इतना तो भ्रष्टाचार भूया बढ़ा हुआ है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम पूरे आवाम के गोल बंद करके आज प्रखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और ये आपका जो है सही, ये देखिए 2022 के अंतिम सप्ताह में धान, गेहूँ, चना, मछली आया, और जिसका ज़मीन नहीं है, जबकि ज़मीन वाले को देना है, ज़मीन नहीं है उसको कागज जमा करवा के दे दिया, और जब कटने पर है तो फसल बांट रहा है। वैसे लोग मिल रहा है जो बिजनेस करने वाला है, किसान को तो मिल नहीं रहा है। इसी तरह बहुत सा समस्याएं हैं, जिसके चलते हम लोग यहाँ आज अमरण अनशन पर बैठे हैं। जब तक ये निदान नहीं होगा, कोई अफसर आके इसका निदान नहीं करेगा, तब हम लोग यहाँ जान भी दे देंगे, लेकिन धरना छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। कविता देवी। धरना प्रदर्शन क्यों आप दे रहे हैं? मेरा विधवा पेंशन भी नहीं बना है, न थोड़ा सा जोर से बोलिए। मेरा विधवा पेंशन नहीं बना है, न पारिवारिक लाभ मिला है। कई बार ब्लॉक में कागज लगाएं, लेकिन कोई मतलब लाभ नहीं मिल रहा है। छोटा छोटा बच्चा लोग हैं, काफ़ी कैसे करेंगे हम, कुछ तो लाभ मिलना चाहिए नहीं। और क्या समस्या है? कॉलोनी आए हैं, लेकिन विधवा पेंशन भी नहीं बनल है। खाली विधवा पेंशन आपका नहीं बना हुआ है, अब ये भी नहीं आया है पारिवारिक लाभ। पारिवारिक लाभ भी नहीं मिला। हाँ। जी धन्यवाद। नाम करमदेव। प्रखंड के सामने आप धरना पर बैठे हुए हैं, क्या कारण है? धरने का कारण यही है, जोर से बोलिए। धरने का कारण यही है कि हमारा घर मिट्टी का है, बड़ा का मकान है, हम लोग परिवार 15 होते हैं। घर में रहने का कोई समस्या नहीं हो पा रहा है। क्या आवास आपका मिला? नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला है। और समस्या क्या और है? समस्या वहाँ पर है कि लेबर जो काम करते हैं, जैसे आरा पोखरा बनता है तो DSP समाज के वहाँ का लेबर सब बैठा रहता है, हम धना कुछ नहीं है, हम लोग का जीविका भी नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा करमदेव। घर कहाँ है? धूमा। धूमा। धन्यवाद। आज धरना प्रदर्शन जो प्रखंड के सामने आप समीप बैठे हुए हैं, क्या रहा है आपका? आपत्ति हमको यही बच्ची के साथ बहुत आपत्ति है। क्या? या विकलांगा पेंशन के लिए आपका बच्ची विकलांग है? विकलांग था। क्या नाम है बच्ची? मनीषा कुमारी। क्या समस्या विकलांग को लेकर है? सब हाथ पैर से मुंह से लेकर सब हर समस्या क्या विकलांग पेंशन नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, अभी तक मिल भी नहीं कर रहा है। कागज पत्र लगाए हैं, अभी तक कुछ नहीं पता। किसके यहाँ कागज दिए थे आप? कागज तो यहीं पर लगाए हैं, ब्लॉक में लगाए थे, तो कागज आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है तो हम लोग को पता नहीं है। हम लोग तो जमा कर दिए, यहाँ पर लाए। तरहसी से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।